कभी आपने सोचा है कि इंसान सबसे ज्यादा दुखी कब होता है? जब उसके पास कुछ नहीं होता, या तब जब उसके पास बहुत कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं होता? कई बार हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी मन के अंदर एक बेचैनी बनी रहती है। हम भविष्य की चिंता करते हैं, बीते हुए कल को याद करके दुखी होते हैं और आज जो हमारे पास है उसकी कीमत समझे बिना उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो अभी हमारे पास नहीं है। हम सोचते हैं अगर मुझे वह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वह इंसान मुझे समझ ले तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरा काम सफल हो जाए तो जीवन बदल जाएगा, अगर लोग मेरी इज्जत करने लगे तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन समय बीतने के बाद जब वह चीज मिल भी जाती है, तब कुछ दिनों की खुशी के बाद मन फिर किसी नई इच्छा के पीछे भागने लगता है। यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि हमारी शांति बाहर छिपी हुई है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता हमें एक अलग सत्य की ओर ले जाती है। शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और जिस दिन यह बात वास्तव में समझ में आ गई, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी प्रकार के मानसिक संघर्ष से गुजर रहे थे। उनके सामने युद्ध था, अपने ही संबंधी सामने खड़े थे। मन में मोह था, भय था, भ्रम था और निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। तब श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं किया, उन्होंने अर्जुन को जीवन का ज्ञान दिया। ऐसा ज्ञान जो केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, वह ज्ञान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुरुक्षेत्र केवल बाहर नहीं होता, एक कुरुक्षेत्र हमारे भीतर भी चलता रहता है। एक तरफ हमारा कर्तव्य होता है और दूसरी तरफ हमारा मोह। एक तरफ सत्य होता है और दूसरी तरफ हमारी इच्छाएं। एक तरफ आत्मविश्वास होता है और दूसरी तरफ डर। एक तरफ कर्म होता है और दूसरी तरफ परिणाम की चिंता। और इसी संघर्ष में मनुष्य अपनी शांति खो देता है। पहली बात, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके लिए परेशान होना बंद करो। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। दूसरे व्यक्ति क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, कल क्या होगा, मेरी मेहनत का परिणाम क्या होगा, कौन मेरे साथ रहेगा, कौन मुझे छोड़ देगा, किसी ने मेरे साथ बुरा क्यों किया, जिस व्यक्ति को मैंने इतना प्यार दिया उसने मुझे धोखा क्यों दिया। इन सवालों के पीछे एक ही समस्या है, हम परिणाम को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। भगवत गीता के कर्मयोग का संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारा अधिकार कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने भविष्य की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ है भविष्य के लिए कर्म करो, लेकिन भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत जलाओ। आप पढ़ाई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, ईमानदारी से व्यवसाय कर सकते हैं, अपने रिश्तों को निभा सकते हैं, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद परिणाम को स्वीकार करना भी सीखना होगा। क्योंकि परिणाम केवल आपकी मेहनत से तय नहीं होता। परिस्थितियां, समय, दूसरे लोगों के निर्णय और अनेक ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य समझिए, कर्म आपके हाथ में है, परिणाम पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है। जब यह समझ आती है तो मन का बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। दूसरी बात, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश मत करो। अगर आप अपनी जिंदगी इस कोशिश में बिता देंगे कि हर व्यक्ति आपसे खुश रहे, तो अंत में आप खुद से ही दूर हो जाएंगे। आप कितना भी अच्छा कर ले, कोई ना कोई आपकी आलोचना करेगा। आप चुप रहेंगे तो कोई कहेगा कि घमंडी है।
आप बोलेंगे तो कोई कहेगा कि ज्यादा बोलता है। आप सफल होंगे तो कोई कहेगा कि भाग्य अच्छा था। आप असफल होंगे तो लोग आपकी कमियां गिनाएंगे। आप किसी की मदद करेंगे तो भी कोई आपके इरादे पर सवाल उठा सकता है। तो क्या करें? क्या हर आवाज का जवाब देते रहे? नहीं। श्री कृष्ण की शिक्षा का सार यही है कि अपने धर्म और कर्तव्य पर टिके रहो। दुनिया की आवाज बदलती रहती है। आज जो आपकी तारीफ कर रहा है, कल वही आपकी आलोचना कर सकता है। आज जो आपको कमजोर समझ रहा है, कल वही आपकी सफलता देखकर आश्चर्य कर सकता है। इसलिए अपनी कीमत लोगों की राय से तय मत करो। आपकी कीमत किसी की प्रशंसा से बढ़ती नहीं और किसी की आलोचना से घटती नहीं। जिस दिन यह समझ आ गया, उस दिन दूसरों की बातों का प्रभाव कम होने लगेगा। तीसरी बात, जो चला गया उसे जाने दो। जीवन में कुछ लोग आते हैं, वे हमें प्यार देते हैं, हम उनके साथ सपने देखते हैं, हमें लगता है कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन कभी कभी समय बदलता है और वही व्यक्ति हमारी जिंदगी से दूर चला जाता है। तब हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलती की? उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? और हम बीते हुए रिश्ते को अपने वर्तमान पर हावी होने देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या किसी व्यक्ति का चले जाना आपके जीवन का अंत है? नहीं। कभी कभी जीवन में किसी का जाना भी एक शिक्षा होती है। हर व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आपको प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ विश्वास, कुछ सावधानी, कुछ आत्मसम्मान, और कुछ लोग आपको यह सिखाकर चले जाते हैं कि अपनी खुशी किसी दूसरे इंसान के हाथ में मत रखो। इसलिए जो चला गया उसके लिए दुख हो सकता है, आंसू भी आ सकते हैं, यादें भी आएंगी, लेकिन धीरे धीरे स्वीकार करना सीखिए। जो आपका था वो अनुभव बनकर आपके भीतर रहेगा। जो आपका नहीं था उसे पकड़कर रखना केवल आपको दुख देगा। चौथी बात, सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। आज दुख है तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी जिंदगी दुख में रहेगी, और आज सुख है तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि हमेशा सब कुछ आपके अनुसार चलता रहेगा। जीवन परिवर्तन का नाम है। सुबह के बाद रात आती है, गर्मी के बाद बारिश आती है, पतझड़ के बाद वसंत आता है। ठीक उसी प्रकार कठिन समय के बाद परिस्थितियां बदलती है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो खुद से कहिए, यह समय है, मेरी पूरी जिंदगी नहीं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। मेरी जिंदगी खराब है और मेरी जिंदगी में अभी कठिन समय चल रहा है। दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है। पहला वाक्य आपको निराश करता है, दूसरा आपको उम्मीद देता है। कठिन समय को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। आप समस्या नहीं है, आप समस्या का सामना कर रहे हैं। आप असफलता नहीं है, आपने एक असफल अनुभव किया है। आप कमजोर नहीं है, आप अभी संघर्ष कर रहे हैं। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। पांचवी बात, मन को अपना मालिक मत बनने दो। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यदि मन को बिना दिशा के छोड़ दिया जाए तो वही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। सुबह आपने तय किया, आज मैं बहुत काम करूंगा। कुछ देर बाद मन कहता है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। फिर मोबाइल हाथ में आता है, एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है। फिर मन कहता है, आज तो समय ही नहीं मिला। यही मन का खेल है। कभी वह डर पैदा करता है, कभी तुलना, कभी लालच, कभी पछतावा, कभी भविष्य की चिंता और कभी अतीत की याद। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है अपने मन को समझना। मन कहे सब खत्म हो गया तो तुरंत विश्वास मत करो। मन कहे तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुरंत विश्वास मत करो। मन कहे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे तो पूछो, क्या मेरा जीवन लोगों की राय के लिए है? मन कहे तुम असफल हो गए तो कहो, मैंने असफलता देखी है लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ। मन को आदेश देना सीखिए।
मन की हर बात मानना बंद कीजिए। छठी बात, तुलना करना बंद करो। आज के समय में इंसान अपने जीवन से कम और दूसरों के जीवन से ज्यादा परेशान है। कोई नया घर खरीदता है, हमें लगता है हमारा घर छोटा है। कोई नई गाड़ी खरीदता है, हमें लगता है हमारी गाड़ी पुरानी है। किसी की नौकरी अच्छी है, हमें लगता है हम पीछे हैं। किसी की शादी हो गई, हमें लगता है हम अकेले हैं। किसी का व्यवसाय सफल है, हमें लगता है हमारा जीवन बेकार है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमें दूसरे व्यक्ति की जिंदगी का केवल बाहरी हिस्सा दिखाई देता है। उसका संघर्ष दिखाई नहीं देता, उसके डर दिखाई नहीं देते, उसकी रातों की चिंता दिखाई नहीं देती। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से मत करो। आपका रास्ता अलग है, आपका समय अलग है, आपकी परीक्षा अलग है, आपकी कहानी अलग है। कमल को देखकर गुलाब परेशान नहीं होता, क्योंकि दोनों जानते हैं कि उनकी सुंदरता अलग है। आपको भी अपनी यात्रा स्वीकार करनी होगी। 7वीं बात, कर्म करते रहो, चाहे लोग तुरंत परिणाम न देखें। बहुत लोग इसलिए मेहनत छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। वे कहते हैं इतनी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रकृति में कोई भी बड़ा परिवर्तन तुरंत नहीं होता। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। आज बोया गया बीज कल छाया नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बीज व्यर्थ गया। आपकी मेहनत भी ऐसी ही है। कभी परिणाम तुरंत मिलता है, कभी देर से, और कभी परिणाम उस रूप में मिलता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अपना कर्म मत छोड़िए। गीता के कर्मयोग की शिक्षा निष्क्रियता नहीं सिखाती, वह परिणाम से आसक्ति छोड़कर कर्तव्य करने की बात करती है। आपका काम है ईमानदारी से प्रयास करना, सीखना, गलतियों से सुधारना, बार बार उठना और आगे बढ़ते रहना। 8वीं बात, असफलता को गुरु बना लो। जिस दिन आप असफलता से डरना बंद कर देंगे, उसी दिन आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा होगी। असफलता का अर्थ यह नहीं कि भगवान आपके खिलाफ है। असफलता कभी कभी यह बताती है कि आपका तरीका बदलने की जरूरत है। कभी यह बताती है कि आपको और सीखना है। कभी यह बताती है कि आपकी दिशा गलत है, और कभी यह केवल धैर्य की परीक्षा होती है। इसलिए असफलता के बाद खुद से यह मत पूछिए मेरे साथ ही क्यों, पूछिए इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं। यह सवाल आपकी पूरी मानसिकता बदल देगा। 9वीं बात, किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं। जब कोई आपको धोखा देता है तो मन करता है कि उसे भी वही दर्द मिले। जब कोई आपको अपमानित करता है तो मन कहता है कि उसे भी जवाब देना चाहिए। लेकिन बदला लेने की इच्छा सबसे पहले आपके अपने मन को जलाती है। जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया वह शायद अपने जीवन में आगे बढ़ गया, लेकिन आप उसके बारे में सोचते रह गए। किसने नुकसान उठाया? आपने। इसलिए क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत करने वाले को सही मान लो। क्षमा का अर्थ है मैं तुम्हारे कर्म का बोझ अपने मन में लेकर नहीं चलूंगा। आप न्याय कर सकते हैं, सीमा तय कर सकते हैं, दूरी बना सकते हैं, लेकिन अपने भीतर नफरत का घर मत बनाइए। आपकी शांति किसी दूसरे के व्यवहार की कीमत नहीं होनी चाहिए। 10वीं बात, अपने कर्तव्य से मत भागो। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, उनका मन विचलित था। वे युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाई। आज हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। हम मुश्किल देखकर पीछे हट जाते हैं, जिम्मेदारी भारी लगती है, समस्या बड़ी लगती है, और मन कहता है छोड़ो। लेकिन हर कठिन परिस्थिति से भागना समाधान नहीं है। कभी कभी जिस चीज से हम भाग रहे होते हैं वही हमारी वृद्धि का कारण होती है। यदि जीवन ने आपको जिम्मेदारी दी है तो उसे ईमानदारी से निभाइए। यदि परिवार है तो अपना कर्तव्य निभाइए। यदि काम है तो ईमानदारी से काम कीजिए।
यदि पढ़ाई है तो पूरी निष्ठा से पढ़िए। यदि कोई लक्ष्य है तो धैर्य से उसके लिए प्रयास कीजिए। कर्तव्य से भागकर मन को शांति नहीं मिलती। कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन भीतर एक आवाज हमेशा पूछती रहती है, क्या मैंने अपना पूरा प्रयास किया? इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। 11वीं बात, अपने आप को शरीर से आगे समझो। गीता का एक गहरा संदेश आत्मा की अमरता से जुड़ा है। शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन मनुष्य के भीतर जो चेतना है उसके बारे में गीता हमें शरीर से परे सोचने की दिशा देती है। इस दृष्टि से जीवन को देखने पर मृत्यु, परिवर्तन और बिछड़ने के प्रति हमारी समझ बदलने लगती है। हम समझते हैं कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। हम केवल अपनी नौकरी नहीं है, हम केवल अपना पैसा नहीं है, हम केवल अपनी सुंदरता नहीं है, हम केवल लोगों की राय नहीं है। हमारे भीतर इससे कहीं गहरी सत्ता है। और जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की यात्रा शुरू करता है, तब बाहरी चीजों की पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। 12वीं बात, शांति चाहिए तो अपेक्षाएं कम करो। कई रिश्ते इसलिए खराब नहीं होते कि उनमें प्रेम नहीं था, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनमें अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? मैंने तुम्हें इतना समय दिया, तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? मैंने तुम्हें समझा, तुमने मुझे क्यों नहीं समझा? यही से शिकायत शुरू होती है। प्रेम को लेन देन मत बनाइए। जहां संभव हो प्रेम कीजिए, जहां जरूरी हो सीमा रखिए, और जहां सामने वाला आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, वहां अपनी आत्मा को बार बार चोट मत दीजिए। हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता स्वयं के साथ है। यदि आप स्वयं से ही प्रेम नहीं करेंगे तो दुनिया से मिलने वाला प्रेम भी आपको पूरा नहीं कर पाएगा। 13वीं बात, जो है उसके लिए कृतज्ञ बनो। हम अक्सर उस चीज को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन कभी यह गिनने की कोशिश की है कि आपके पास क्या क्या है? सांस है, जीवन है, सोचने की शक्ति है, सीखने का अवसर है, दोबारा शुरुआत करने का मौका है, गलतियों को सुधारने का अवसर है, और सबसे बड़ी बात, आज का दिन आपके पास है। कल हमारे हाथ में नहीं, लेकिन आज है। इसलिए आज को व्यर्थ मत जाने दीजिए। सुबह उठकर कुछ क्षण शांत बैठिए। अपने मन से कहिए, हे भगवान, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसे स्वीकार करने की शक्ति देना, और जो करना है उसे सही तरीके से करने की बुद्धि देना। ये छोटी सी प्रार्थना मन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। 14वीं बात, दूसरों से नहीं, अपने पुराने स्वरूप से जीतना है। सच्ची सफलता यह नहीं कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया। सच्ची सफलता यह है कि आज का आप कल के आप से बेहतर है। कल आप जल्दी गुस्सा करते थे, आज आप शांत हैं। कल आप हर बात पर परेशान होते थे, आज आप परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख रहे हैं। कल आप दूसरों की राय से टूट जाते थे, आज आप अपने कर्तव्य पर टिके रहते हैं। कल आप असफलता से डरते थे, आज आप उससे सीखते हैं। यही वास्तविक प्रगति है। दूसरों से जीतने की जरूरत नहीं, अपने भीतर के डर, अहंकार, लालच, क्रोध और मोह पर विजय प्राप्त करना ही बड़ी जीत है। 15वीं बात, जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर उसे समझना शुरू करो। हम जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। कभी रास्ता बदल जाता है, कभी लोग बदल जाते हैं, कभी अवसर चला जाता है, कभी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, और तब हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। लेकिन संभव है कि जिस रास्ते को हम अंत समझ रहे हैं वही किसी नए रास्ते की शुरुआत हो। इसलिए हर घटना पर तुरंत फैसला मत दीजिए, समय को अपना काम करने दीजिए।
कई चीजों का अर्थ हमें उसी समय समझ नहीं आता। कुछ वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, अगर वह घटना उस समय नहीं हुई होती तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। इसीलिए हर परिस्थिति में एक प्रश्न पूछिए, यह मुझे क्या सिखाने आई है। यह प्रश्न पीड़ा को भी शिक्षक बना देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, जिस दिन आपको यह समझ आ गया कि हर व्यक्ति आपको समझे यह जरूरी नहीं, हर इच्छा पूरी हो यह जरूरी नहीं, हर मेहनत का परिणाम तुरंत मिले यह जरूरी नहीं, हर रिश्ता हमेशा चले यह जरूरी नहीं, हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में हो यह जरूरी नहीं, हर व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे यह जरूरी नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद आप अपने मन की शांति को बचा सकते हैं। उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। आप परिस्थितियों से भागना बंद कर देंगे, आप लोगों से लड़ना कम कर देंगे, आप परिणाम की चिंता कम करेंगे, आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे, आप अपनी तुलना दूसरों से कम करेंगे, आप अतीत को पकड़कर बैठना छोड़ेंगे, आप भविष्य से डरना कम करेंगे और धीरे धीरे आपका ध्यान वर्तमान पर आने लगेगा। यही जीवन का वास्तविक परिवर्तन है। याद रखिए, शांति पाने के लिए दुनिया बदलना जरूरी नहीं। आप अक्सर सोचते हैं, लोग बदल जाए तो मैं खुश रहूंगा, परिस्थितियां बदल जाए तो मैं खुश रहूंगा, पैसा बढ़ जाए तो मैं खुश रहूंगा, मेरी समस्या खत्म हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन अगर शांति केवल परिस्थितियों पर निर्भर है तो फिर वह शांति स्थायी कैसे होगी। आज एक समस्या खत्म होगी, कल दूसरी आ जाएगी। आज एक इच्छा पूरी होगी, कल दूसरी पैदा होगी। आज एक व्यक्ति साथ है, कल कोई दूसरा व्यक्ति जीवन में आएगा। इसलिए शांति का आधार बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन भीतर आपका केंद्र स्थिर रहना चाहिए। यही गीता का गहरा जीवन संदेश है। जब मन बहुत परेशान हो तब यह याद करना, जब कोई आपको छोड़ दे, कहना, मैं उसे शुभकामना देता हूं लेकिन अपनी जिंदगी रोकूंगा नहीं। जब कोई आपकी आलोचना करे, कहना, यदि आलोचना सही है तो मैं सुधारूंगा, गलत है तो उसे जाने दूंगा। जब असफलता मिले, कहना, यह अंत नहीं, सीख है। जब भविष्य का डर लगे, कहना, मैं आज अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा। जब अतीत परेशान करे, कहना, मैं उस समय को बदल नहीं सकता लेकिन आज को बेहतर बना सकता हूं। जब मन तुलना करे, कहना, मेरी यात्रा मेरी है। जब कोई धोखा दे, कहना, मैं सावधान रहूंगा लेकिन अपने भीतर नफरत नहीं पालूंगा। और जब जीवन बहुत कठिन लगे, बस इतना कहना, यह समय भी बीत जाएगा। अगर आज आप अपने जीवन में परेशान हैं तो शायद आपको जीवन बदलने के लिए सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। शायद आपको केवल अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। जिस चीज को आप समस्या समझ रहे हैं, शायद वही आपकी शिक्षा है। जिस व्यक्ति को आप अपना दुख समझ रहे हैं, शायद उसी ने आपको आत्मनिर्भर बनाना सिखाया है। जिस असफलता को आप अपना अंत समझ रहे हैं, शायद वही आपकी अगली सफलता की नींव है। और जिस परिस्थिति को आप भगवान की सजा समझ रहे हैं, शायद वही आपको भीतर से मजबूत बनाने का माध्यम बन रही है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं कर्म करूंगा लेकिन फल की चिंता में अपना वर्तमान नष्ट नहीं करूंगा। मैं प्रेम करूंगा लेकिन अपनी शांति किसी के हाथ में नहीं दूंगा। मैं लोगों का सम्मान करूंगा लेकिन अपनी कीमत उनकी राय से तय नहीं करूंगा। मैं असफल होऊंगा तो सीखूंगा, मैं गिरूंगा तो उठूंगा, मैं दुखी होऊंगा तो खुद को समय दूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि जीवन से भागना समाधान नहीं है, जीवन को समझना समाधान है। कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्म को योग बना देना समाधान है। दुख से भागना समाधान नहीं है, दुख के भीतर छिपी शिक्षा को समझना समाधान है। और दुनिया को बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं है,
लेकिन अपने मन को बदलने की यात्रा आज से शुरू की जा सकती है। तो अगर आज आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, उसे थोड़ी देर के लिए भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। अपनी तरफ से जो करना है वह कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, पूरे मन से कीजिए और फिर परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति रखिए। क्योंकि याद रखिए, आपका काम हर परिस्थिति को अपने अनुसार बनाना नहीं है। आपका काम हर परिस्थिति में स्वयं को सही बनाए रखना है। और शायद यही वह समझ है, जिस दिन सच में समझ आ गई, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।